वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडी करेंगे विद एग्जांपल। इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन विच गोज़ टू कंप्लीशन, ऐसे रिएक्शन जो मुकम्मल हो जाएं। जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जांपल में देखें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है और मूव ओनली इन वन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन यानी आगे की तरफ बढ़ें। जैसे कि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। इन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो मुकम्मल हो या सिर्फ आगे की सिमत की तरफ बढ़ें वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। इसके बरक्स हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है विच नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, जो मुकम्मल ना हो यानी इसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट ना बने, और मूव इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये एक ही वक्त में फॉरवर्ड यानी प्रोडक्ट भी बना रहा हो, बैकवर्ड यानी रिएक्टेंट भी वापस बन रहे हो। तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलती है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये अमोनिया गैस बना रही होती है, और एट अ टाइम ये अमोनिया गैस वापस हमारे अपने रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में भी तब्दील हो रही होती है। तो ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में मूव करे वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान कुछ फ़र्क है इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा स्टडी के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दे मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमने देखा इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उनके दरमियान कोई तवाज़ुन नहीं है यानी उनके दरमियान कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, हमारे इर्द गिर्द होने वाले तकरीबन जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो तमाम के तमाम इरिवर्सिबल होते हैं ज़्यादातर। इट गोज़ टू कंप्लीशन, ये मुकम्मल हो जाता है यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, और इट इज़ डिनोटेड बाय अ सिंगल हेडेड एरो, इसको ये एक सिंगल हेडेड एरो से जाहिर करते हैं। इसके बरक्स जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, दे मूव इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे होते हैं और बैकवर्ड में भी। इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रही होती है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे होते हैं, यानी दोनों एक ही वक्त में काम हो रहा होता है। देयर इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो अमल होता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो अमल होता है वो एक जैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। फ्यू रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, बहुत कम रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल है। जैसे कि ऊपर हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया गैस बनाई, और इसी तरह और भी एग्जाम्पल आगे आएंगी। इट नेवर गोज़ टू कंप्लीशन, इसमें रिएक्टेंट कभी भी मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट नहीं बनती। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल हेडेड एरो, इसको इस तरह के डबल हेडेड एरो से जाहिर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।